दोस्तों यहाँ पर जो आरपीएफ में वैकेंसी आई जिसमें कांस्टेबल की वैकेंसी है, साथ में एसआई की वैकेंसी है। अगर आपने इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और इसके बाद सबमिट करने के बाद या फिर बीच में आपको पता चल गया है कि भैया आपके फॉर्म में हो गई है कोई ना कोई मिस्टेक जिसको आपको करेक्शन करना जरूरी है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रखे हैं करेक्शन से रिलेटेड, क्या आगे चल के कोई डेट वगैरह आने वाली है जिस डेट में आप अपने करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर करेक्शन का चार्ज वगैरह कैसा क्या रखने वाला है, और साथ में यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि करेक्शन की प्रोसेस में आप यहाँ पर क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है आरपीएफ का, जिसमें सबसे पहले मैंने कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन ओपन किया है। जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं भैया कांस्टेबल की वैकेंसी 4208 वैकेंसी है टोटल, उसका मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन किया है। इसमें स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दे रखी 15/4/2024 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट है 14/5/2024 रात को 11:59 तक। मतलब समझ जाइए आप, हिंदी इंग्लिश दोनों का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और इसके नीचे यहाँ पर दोस्तों यहाँ इन्होंने दे रखा है भैया मॉडिफिकेशन विंडो या फिर करेक्शन वगैरह अपने फॉर्म में करना है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने विंडो दे रखी है भैया 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024 के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक नोट भी दे दिया भैया, आप उस विंडो के अंदर डिटेल्स फिल इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कैन नॉट बी मॉडिफाई। जो क्रिएट एन अकाउंट वाला जो ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं, उन डिटेल को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ क्या डिटेल्स इसमें भरी जाती है क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन में, जिन डिटेल को आप इस करेक्शन की जो विंडो है उसमें भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं इसमें आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जो आपके सामने डिटेल्स लिख कर आने वाली हैं, जैसे कि नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, आपका नाम पूरा नाम आ जाता है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, आपने कभी नाम बदला या फिर नहीं आता ये ऑप्शन आता है, जेंडर आपका आ जाता है, पिताजी का नाम आ जाता है, आपकी माताजी का नाम आ जाता है, आधार नंबर आ जाता है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह आ जाता है। तो इन डिटेल को आप दोस्तों यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे जो यहाँ पर करेक्शन विंडो आने वाली उस विंडो के दौरान भी। बाकी दोस्तों ज्यादातर सभी डिटेल को आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और यही जानकारी दोस्तों अगर आप एसआई के लिए भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर साइड में एसआई के लिए वाला भी नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, उसमें भी ये शुरुआत में जानकारी दे रखी है और डेट भी यही वही सेम दे रखी है 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024 तक आप अपने करेक्शन वगैरह कर सकते हैं एसआई के फॉर्म में। यहाँ पर एसआई की वैकेंसी वगैरह दे रखी है नीचे, और सेम वही दे रखा है भैया क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन में आप चेंज वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों कितनी मॉडिफिकेशन चार्जेस और फीस वगैरह आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो जब आप इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पर आएंगे, यहाँ पर लास्ट पॉइंट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एक्स नंबर जो पॉइंट है कि आफ्टर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और रिस्पेक्ट कैंडिडेट मॉडिफाई वगैरह वो कर सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया एक्सेप्ट क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी चीजों को यहाँ पर वो मॉडिफाई और चेंज वगैरह कर सकता है। उसके लिए उसको मॉडिफिकेशन फीस वगैरह देनी पड़ेगी जो कि है यहाँ पर 250 रुपए। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी कैटेगरी में चाहे SC ST OBC या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट वगैरह हो, तो आपको यहाँ पर 250 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आपने कांस्टेबल के फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना है। तो इसी तरीके से अगर आपको SI वाले फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना है तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने चार्जेस वगैरह दे रखे हैं। इसके पेज नंबर 3 पर स्टार्टिंग में ही उसमें भी 250 रुपये आपको चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आपको अपने फॉर्म में SI की फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना है। तो अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा हो भैया मेरे नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर पिताजी या फिर माताजी के नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर में कोई मिस्टेक हो गई है, तब क्या यहाँ पर मैं दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद यानी कि दोबारा से दूसरा अकाउंट क्रिएट करने के बाद दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकता हूँ? मुझे फीस ही तो दोबारा कटवानी पड़ेगी, लेकिन मेरा फॉर्म तो सही हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक नोटिस डाल रखा है, उसके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कांस्टेबल वाला नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पर आएंगे, यहाँ पर इन्होंने जो पॉइंट नंबर लिख रखा है 1.5, इसमें आप देखेंगे कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN will be summarily rejected and will be ड्राइवर फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB रेलवे सेल RRC। अब यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है भैया अगर आपने एक से ज्यादा बार फॉर्म को सबमिट कर दिया है या फिर मल्टीपल बार एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया है, तो उस केस में आपका फॉर्म सभी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आगे भी फ्यूचर में आप कभी भी रेलवे के एग्जाम वगैरह नहीं दे पाएंगे। अगर थोड़ा सिंपल में मैं समझाऊं तो यहाँ पर इन्होंने नीचे बता रखा है एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हु आर अटेम्प्टिंग to submit multiple application with minor changes in formation of information and or fact will summarily rejected such candidate also drive for all future examination RRC। मतलब मान लीजिए अगर आपने अपने फॉर्म में कोई भी छोटे से भी चेंजेस करने के बाद दोबारा से अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उसको
फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश की या फिर सबमिट कर भी दिया, जैसे मान लीजिए आपके नाम में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई या फिर आपके पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई और आपने सोचा दोबारा से अकाउंट को क्रिएट कर देता हूँ मैं, फीस तो दोबारा कटेगी और दोबारा से अकाउंट को क्रिएट करने के बाद सही वाला जो फॉर्म होगा उसको मैं सबमिट कर दूंगा। पुराना वगैरह सबमिट हो चुका है वो तो मेरा चला ही है, गलती हो चुका है, दोबारा से मैं फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया आप अगर दोबारा से फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपके दोनों फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कभी दोस्तों आप आरआरबी या फिर आरआरसी के लिए कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं दे पाएंगे। तो मतलब आपका कैंडिडेचर यहाँ पर रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। तो आपको देख लेना भैया, दोबारा से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई तो वहीं पर छोड़ दीजिए। हो सकता है फ्यूचर में आगे चल के कोई ना कोई आपको ऑप्शन देखने के लिए मिले, जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर हो सकता है आपको कुछ एफिडेविट वगैरह लगाने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। तो हो सकता है आपके आगे जो फॉर्म में मिस्टेक वगैरह हुई है, क्योंकि ज़्यादातर अगर कैंडिडेट के फॉर्म में मिस्टेक वगैरह होती है तो आगे चल के कुछ ना कुछ ऑप्शन तो आता ही है। वैसे आरआरबी या फिर आरआरसी के पिछली बार भी जो फॉर्म निकले थे उसमें भी बार बार इन्होंने बताया था कि भैया कोई मिस्टेक वगैरह हुई है तो चेंज कर लीजिए, 2-3 बार इन्होंने ऑप्शन दिया है। तो हो सकता है आगे चल के कोई ऑप्शन वगैरह आ जाए। आपको बस अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और अच्छे से एग्जाम दे देना है। और कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो बाद में देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर फॉर्मों में बाद में ऑप्शन आ जाता है, शुरुआत में नहीं आता है, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ एफिडेविट वगैरह का ये लोग ऑप्शन लेकर आ जाते हैं। तो वो बात की है भैया। अभी तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया अभी आपको दोबारा से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। अगर हाँ आगे चले कोई अपडेट वगैरह आती है कि भैया ऐसी कोई मिस्टेक वगैरह हुई है तो आप दोबारा से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वीडियो जरूर लेकर आ जाऊँ किस तरीके से उन्होंने नोटिफिकेशन में जानकारी वगैरह दे रखी है। अगर मैं बात करूं एसआईओ कैंडिडेट की तो इसकी नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर उन्होंने उसी नंबर पॉइंट में भी दे रखा है साफ साफ कि भैया आपको दोबारा से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट वगैरह हो जाएंगे। अगर कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो मैंने आपको बता दिया, कोई आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है कोई करेक्शन का ऑप्शन वगैरह आए। तो दोस्तों यही जानकारी थी। इसमें करेक्शन से रिलेटेड फीस वगैरह मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीजें करेक्शन हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दी। अगर दूसरी कोई जानकारी वगैरह रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दूसरी समस्या आई है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।